टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस्लामिक देशों की कड़ी चेतावनी के बावजूद भी स्वीडन लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है और अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक व्यक्ति द्वारा कुरान पाक की बेअदबी करने का एक और मामला सामने आया, जिसके बाद इराकी सरकार ने कुरान पाक की बेहुरमती करने के बाद स्वीडन के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसी के साथ बगदाद में इराकी प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन दूतावास पर जमकर जो है वो हमला बोला, वहां पर जमकर तोड़फोड़ की और उनका गुस्सा जो है वो जबरदस्त तरीके से इस दौरान जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि स्वीडन जो है लगातार इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। स्वीडन को बार बार इस्लामिक देशों की तरफ से कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन जो है वो अपने लिए मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। इसी के साथ स्वीडन ने एक बार फिर से इस तरह की अनुमति दी, इस तरह का अपराध करने की अनुमति दी, जिसका खामियाजा स्वीडन को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जो तस्वीरें आ रही हैं बगदाद में जो स्वीडन का दूतावास है उसमें किस तरीके से इराकी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, वहां पर जमकर जो है वो तोड़फोड़ भी मचाई और इस दौरान कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर तुर्की उर्दू नाम का ये ट्विटर पेज है, इसमें एक तस्वीर शेयर की गई है। इराक में जो बगदाद स्थित स्वीडन के दूतावास पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उसकी एक तस्वीर यहां पर शेयर की गई है, वो तस्वीर दिखाएंगे। लिखा है कि इराक में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश दूतावास में आग लगा दी। इराकी सरकार ने पवित्र कुरान पाक का अपमान करने पर स्वीडन के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया। अब आप ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें इसमें शेयर की गई हैं, ट्विटर से शेयर की गई हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि मुसलमानों का गुस्सा जो है वो अब चरम पर है, क्योंकि बार बार इस तरह की हरकत हो रही है। बार बार स्वीडन जो है इस तरह की अपराध करने की बार बार अनुमति देता है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो, दुनिया के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत करने का काम करता है। देखिए इराकी प्रदर्शनकारी किस तरह से स्वीडन के दूतावास में घुसते हैं और उसके बाद जमकर जो है वो उत्पात मचाते हैं। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से स्वीडन के दूतावास, बगदाद में स्थित स्वीडन के दूतावास पर इराकी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, धावा बोल दिया और इसी के साथ सारी चीजें जो है वो भी तहस नहस हो गई। अंदर क्या कुछ किया इराकी प्रदर्शनकारियों ने, दूतावास के अंदर क्या कुछ हुआ, उसकी भी एक तस्वीर आ रही है, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को ट्विटर पर तम्मुज नाम के एक ट्विटर हैंडल जो है वो शेयर करता है। यहाँ पर लिखा है कि फुटेज फ्रॉम इनसाइड द स्वीडिश एम्बेसी इन बगदाद, यानी कि स्वीडिश एम्बेसी जो बगदाद में स्थित है उसमें अंदर की तस्वीरें क्या आ रही हैं, जिस तरीके से, क्योंकि स्वीडिश दूतावास के अंदर जो है, बगदाद में जो स्वीडिश का दूतावास है उसके अंदर इराकी प्रदर्शनकारी घुसते हैं, बाहर भी जमकर उत्पात होता है, अंदर भी जो है उत्पात होता है। अंदर की क्या तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है स्वीडन के बार बार इस कारनामे से फूट रहा है, वो देखिए आप। तो तस्वीरें आपने देखी, बाहर की तस्वीरें भी देखी कि दूतावास के बाहर किस तरीके से इराकी प्रदर्शनकारी जो है वहां पर धावा बोल रहे हैं, आगजनी की भी खबरें आ रही हैं और अंदर भी किस तरीके से जो है वो उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की गई है। स्वीडन बार बार इस तरह की हरकत कर रहा है, बार बार कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाज़त देता रहा है और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो अब उसी के पर फूट रहा है। इसी के साथ इस पूरी घटना की निंदा करते हुए इराकी सरकार ने स्वीडन के दूतावास के अधिकारियों को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया है। अब इस पर स्वीडन का क्या कुछ कहना है, स्वीडन की पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको बताते हैं पूरे मामले पर क्या कहना है और किस तरीके से ये पूरा मामला एक बार फिर से हुआ है। हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइन में ही लिखा है कि कुरान जलाने पर इराक में बवाल, स्वीडन के दूतावास को लगाई आंख, राजदूत निष्कासित। तो स्वीडन में जो दूतावास थे, राजदूत थे, उन्हें जो है वो निष्कासित कर दिया है, देश से निकालने का आदेश जो है वो इराकी सरकार ने दे दिया है। आगे लिखा है स्टॉकहोम में एक व्यक्ति की तरफ से पवित्र कुरान
कुरान की एक प्रति के साथ बेअदबी करने की घटना के बाद इराक के प्रधानमंत्री ने देश से स्वीडन को राजदूत को निष्कासित करने का आदेश देने के साथ ही बृहस्पतिवार को वहां से अपने दूतावास प्रभारी को भी वापस बुला लिया है। यानी कि एक तरफ तो स्वीडन के दूतावास राजदूत को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने राजदूत को भी वहां से जो है वो वापस बुला लिया है। आगे लिखा है, कुरान की प्रति जलाने की योजना से नाराज प्रदर्शनकारी बगदाद स्थित स्वीडन के दूतावास में घुस गए और परिसर में तोड़फोड़ करने के बाद वहां कुछ चीजों को आग भी लगा दी। इराक का ये फैसला इन्हीं घटनाओं की पृष्ठभूमि से आया है। तो आप देख रहे हैं कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इससे पहले भी ईद के दिन मस्जिद के बाहर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती का मामला सामने आया था और एक बार फिर से स्वीडन ने इस तरह के अपराध को फिर से अनुमति दी, जिसके बाद स्वीडन की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि इस पर कुवैत भी सख्त हो गया था। तमाम मुस्लिम देशों ने एक सुर में इसकी कड़ी निंदा की थी, चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन जो है वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुवैत ने यहाँ तक कह दिया था, कुवैत ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव भी पास कर दिया जिसमें कहा गया कि अगर जो भी देश इस तरह के अपराध करेगा, धार्मिक भावना को आहत करेगा, उसके साथ कुवैत जो है वो अपने कारोबारी रिश्ते खत्म कर देगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मस्जिद के बाहर ईद वाले दिन जिस तरह से मामला सामने आया था, उसी के जवाब में कुवैत का ये फैसला देखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आगे लिखा है, स्वीडन में कुरान की प्रति जलाने की साजिश रचने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को बगदाद में स्वीडिश दूतावास पर हमला बोल दिया और परिसर में घुसकर आगजनी भी की। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से इराकी प्रदर्शनकारी जो हैं वो बाहर भी धावा बोलते हैं और अंदर भी घुसकर जो है वो खूब उत्पात मचाते हैं, जिससे राजनयिक विवाद पैदा हो गया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शरण मांगने वाले एक इराकी व्यक्ति ने इजरायली दूतावास के बाहर कुरान और यहूदी पवित्र पुस्तक टोरा की एक प्रति जलाने की साजिश रची थी। हालांकि व्यापक आक्रोश के बीच उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी योजना त्याग दी थी। इस घटना के बाद इराक में आक्रोश भड़क उठा है। तो आप यहाँ पर इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि उनका गुस्सा जो है वो अब फूट चुका है और किस तरीके से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं, ये अपराध जो हैं वो बार बार हो रहे हैं। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में तो ये आम बात हो चुकी है। स्वीडन में इस तरह के कृत्य, इस तरह के अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ना ही वहाँ की सरकार और ना ही वहाँ का प्रशासन इस तरह की चीजों को अपराध मानता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्टॉकहोम पुलिस के प्रवक्ता ने क्या कहा है। स्टॉकहोम पुलिस के प्रवक्ता मैटस एरिक्सन ने पुष्टि की है कि पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति दी थी, जिसमें 2 लोग बृहस्पतिवार को स्टॉकहोम में इराकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने वाले थे। पुलिस ने कहा है कि वो नहीं बता सकते कि इन लोगों की कुरान को जलाने की योजना थी या नहीं। स्टॉकहोम में सार्वजनिक प्रदर्शन करने का अधिकार है और इसे संविधान का संरक्षण प्राप्त है। तो स्टॉकहोम में प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन आप दुनिया भर के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते। प्रदर्शन करने में और किसी के खिलाफ इस तरह का अपराध करने में, कुरान पाक की बेहुरमती करने में बेहद फर्क है और इसी की सजा जो है वो स्वीडन को अब मिल सकती है, क्योंकि कुवैत भी कड़े शब्दों में कह चुका है कि जो भी इस तरह का अपराध करेगा उसके साथ हम सारे कारोबारी रिश्ते खत्म कर लेंगे। और स्वीडन ने एक बार फिर से वही किया जिसके लिए उसे कड़ी चेतावनी दी गई थी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? स्वीडन ने जिस तरह से एक बार फिर से कुरान पाक की बेहुरमती करने की अनुमति दी है और उसके बाद इराकी सरकार ने उनके राजदूत को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।